सो नीट 2024 कौन कंडक्ट करवाने वाला है? एनटीए, एनएमसी और कैसे को फर्क पड़ता है? क्या आपको इसकी टेंशन लेनी चाहिए कि सर क्या एनटीए कंडक्ट करवाने वाला है या एनएमसी करवाने वाला है? क्या टफनेस बढ़ने वाली है, घटने वाली है? शुड आई बी वरीड? क्या मेरा प्रेपरेशन का जो स्ट्रेटजी है वो चेंज करना चाहिए मुझे? तो ये सारी चीजें चलिए डिस्कस करते हैं इस छोटे से वीडियो में। तो बच्चे सबसे पहले बात आपको ये पता होना चाहिए कि एनटीए 2016 से नीट एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। उसके पहले सीबीएसई इसको कंडक्ट करवाता था जिसे कहते थे एआईपीएमटी, और उस समय डिफरेंट स्टेट्स के अपने अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते थे। फिर धीरे धीरे नीट आ गया कि नेशनल लेवल पे एक एंट्रेंस एग्जाम होगा। पर इसके साथ भी जो समस्याएं हैं, देयर आर सम चैलेंजेस, देयर आर सम प्रॉब्लम्स, जैसे कि जब काउंसलिंग होती है वो एक ऑल इंडिया लेवल पे 15% सीट जो है उनकी अलग होती है, और स्टेट लेवल पे जो 85% सीट हैं उनकी अलग से होती है। अब इससे चैलेंज क्या आता है, स्ट्रगल क्या आ जाता है कि जो बच्चा चाहता है कि यार मैं ऑल इंडिया कोटे के थ्रू वो पर्टिकुलर कॉलेज लेना चाहता हूं, बट उसकी काउंसलिंग अलग है, स्टेट की अलग है। तो ऐसा ना हो कि मैं वहां पर एक सीट ब्लॉक कर दूं और बाद में मुझे पता लगे कि मुझे तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भी एक अच्छा कॉलेज, बेटर कॉलेज मिल जा रहा था, पर ऑलरेडी मैं वहां अपनी सीट कंफर्म कर चुका हूं, ठीक है, बुक कर चुका हूं। तो अब अगर एक कॉमन काउंसलिंग होगी, क्योंकि एनएमसी ने ये कहा है कि अगले साल से कॉमन काउंसलिंग होगी, कोई स्टेट और नेशनल लेवल की सेपरेट नहीं होगी, तो दैट विल बी लाइक बहुत ज्यादा रिलीफ देगा बच्चों को। वो जो स्ट्रगल था, वो जो कंफ्यूजन था कहां पर काउंसलिंग है, कौन सा कॉलेज को ब्लॉक करूं सीट को, वो सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएंगे। तो अब आसानी हो जाएगी। पर और भी चीजें, जैसे बच्चे कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि क्या एनएमसी कंडक्ट करेगा और एग्जाम ज्यादा टफ हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, क्या आपको पता है कि जब एआईपीएमटी एग्जाम कंडक्ट करवाता था पहले, तो क्या वो ज्यादा टफ था? क्या उसके क्वेश्चन ज्यादा टफ थे, या अब जो नीट कंडक्ट करवाता है वो ज्यादा टफ है? सोचिए। तो आपको पता हो, तो आपने अगर पीवाईक्यू सॉल्व किए तो डेफिनेटली पता होगा कि सर एआईपीएमटी के जमाने के क्वेश्चन ज्यादा टफ होते थे और बियॉन्ड एनसीईआरटी भी चीजें पूछी जाती थी। पर जब नीट जब से आया है तब उसने एनसीईआरटी को फ्रेमवर्क बना के कि एनसीईआरटी के अंदर से ही चीजें पूछनी है। हाँ, उसको किस तरीके से डिजाइन करना है क्वेश्चन, वहां पर काफी क्रिएटिविटी देखने को मिलती है, पर एनसीईआरटी के बियॉन्ड चीजें नहीं गई। और मान लीजिए कि अब अगर मैं ये बोलता हूं चलो कोई और ऑर्गेनाइजेशन लाइक एनएमसी कंडक्ट करवाती है, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? पहली बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कंपटीशन इस पे डिपेंड नहीं करता कि कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है। कंपटीशन इस पे डिपेंड कर रहा है कि एग्जाम देने वाले कौन है, आपके कॉम्पिटिटर कौन है। अगर मान लीजिए पेपर अल्टीमेटली टफ हो गया, तो वो टॉपर स्टूडेंट के लिए भी टफ होगा, वो एवरेज के लिए भी टफ होगा और बिलो एवरेज के लिए भी टफ होगा। तो ओवरऑल जो आपका एवरेज स्कोर है वो नीचे आ जाएगा, कट ऑफ आपकी काफी नीचे आ जाएगी। और अगर पेपर आसान हो गया तो सभी के लिए आसान हो जाता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेपर कितना टफ आ रहा है, कितना आसान आ रहा है, पर उल्टा आपको तो प्रे करना चाहिए कि पेपर टफ आए। क्यों सर? क्योंकि बच्चे, अगर एक आसान क्वेश्चन होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल पूछूं, बेटा 2+2 कितना होता है? 4। अब चाहे वो टॉपर हो चाहे वो बिलो एवरेज बच्चा हो, वो 2+2 को 4 ही करेगा। तो आपके एक्स्ट्रा जो पढ़ाई की है, आपने दुनिया भर के क्वेश्चन डीपीपी सॉल्व किए हैं, उसका कोई वहां पे वैल्यू होगा? सो डेफिनेटली नॉट। तो बच्चे जितने ज्यादा आसान क्वेश्चन आएंगे हर कोई कर लेगा। तो बहुत गिने चुने क्वेश्चंस हैं जिनसे एक्चुअली रैंक में डिफरेंस आएगा और पता लगेगा कि ये टॉपर है। पर वो गिने चुने क्वेश्चन अगर सिली मिस्टेक से आपने गलत कर दिया तो आप बहुत अच्छी तैयारी के बावजूद फिर एवरेज रैंक पे लुढ़क जाएंगे। बट अगर पेपर में काफी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़े से टफ क्वेश्चन हैं, तो एवरेज बच्चा वहां स्ट्रगल करेगा। जिसने थोड़ी अच्छी तैयारी की है वो अच्छे से उसको सॉल्व कर पाएगा। तो इसलिए एवरेज और रैंकर के बीच में गैप बड़ा होगा। मे बी एक या दो सिली मिस्टेक करने से आप डायरेक्टली एवरेज रैंक पे लुढ़क नहीं जाओगे। तो आपको तो हमेशा, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है अच्छे से, उसको प्रे करना चाहिए कि पेपर टफ आए, ताकि एक नंबर पे हजारों रैंक्स ना हो, कॉम्पिटिशन रिलेटिवली कम होता जाए जैसे जैसे हम और ऊपर स्कोर में जा रहे हैं। पर अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अभी तक कहीं पर ये नहीं लिखा गया कि एनएमसी कंडक्ट करवा रहा है। एनएमसी काउंसलिंग करवा रहा है, एग्जाम एनटीए ही कंडक्ट करवाएगा। अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग, तो मतलब एनटीए ही करवाएगा। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी होनी चाहिए? सर वही होनी चाहिए जो नॉर्मल हम एनसीईआरटी के दायरे में रह के तैयारी कर रहे हैं, एग्जैक्टली वही करना है। पीवाईक्यूज करने हैं, डेफिनेटली करने हैं, क्योंकि पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, नए क्रिएटिव तरीके से उसी इंफॉर्मेशन को दोबारा पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो चिंता नहीं करनी है ये। तो ये जो फालतू के जो हाइप बनती है, कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, उसमें नहीं पड़ना है, पढ़ाई करते रहिए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने टेलीग्राम पे एक मेंटरशिप ग्रुप भी स्टार्ट किया, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पर क्या है कि रेगुलर बेसिस पे डाउट क्लासेस होंगी, जो भी हम यूट्यूब पे पढ़ाएंगे उस पे फिर भी आपको कोई डाउट आ गया, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की क्वेरी ये होती है कि सर आपने पढ़ा तो दिया पर उसमें ये चीजें नहीं समझ आई, ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व नहीं हुआ, सर वहां जो आपने बोला था वो चीज समझ नहीं आई है। तो वो सारे डाउट्स आपके सेम डे पे डाउट क्लास लेके क्लियर कर दिए जाएंगे, ताकि बैकलॉग क्रिएट ना हो। जो आज YouTube पे पढ़ा है आप रात को डाउट सेशन में आके पूछ लीजिए, क्लियर करिए। कल की पढ़ाई फिर से फ्रेश स्टार्ट होगी और इंटरेक्शन बना रहेगा। मेंटरशिप जो है, आपको कांस्टेंट जो मोटिवेशन और गाइडेंस चाहिए वो आपको मिलेगी। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू ज्वाइन दैट एंड बी रेगुलर विद
क्योंकि आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का सफर तय करना है। वो एक्स्ट्रा बनने में हम आपकी मेहनत में मदद करेंगे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन के आपकी तैयारी कैसी चल रही है। बनेंगे डॉक्टर? यस, तो लिखिए कमेंट सेक्शन में एंड स्टे विद अस। थैंक यू फॉर शोइंग अस ऑल द लव एंड सपोर्ट। बाय।